द मेलोडी ऑफ पुराना बुक स्टोर पेजेस एंड हिम्स एलारा का सेंचुरी था। पुरानी किताबों और गर्म कॉफी की उसकी खुशबू उसे रोज सुकून देती थी। एक बारिश वाले मंगलवार को उसने वथरिंग हाइट्स की एक धूल भरी कॉपी उठाई। तभी एक और हाथ लंबा और ग्रेसफुल भी उस तक पहुंच गया। उनकी उंगलियां छू गई एक चिंगारी, बिजली की नहीं बल्कि एक शांत सरप्राइज की उनके बीच से गुजर गई। वो लियो था, एक म्यूजिशियन जिसकी आंखें तूफानी समुद्र के रंग की थीं और एक जेंटल स्माइल थी जो कोनों से सिकुड़ती थी। वो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, क्लासिक लिटरेचर की लाइनों के बीच छिपी एक मेलोडी। माफी, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज एक धीमी गूंजती हुई हम थी। मैंने आपको देखा नहीं। नहीं, मेरी गलती है। वैसे एक क्लासिक अच्छा चॉइस है। वो चांस एनकाउंटर एक रिचुअल बन गया था। वो पेजेस एंड विम्स पर मिलते, लूकवार्म कॉफी शेयर करते और काफका के एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट से लेकर अल्कॉट के होपफुल प्रोज तक सब कुछ डिस्कस करते थे। एलारा, एक ग्राफिक डिजाइनर, खुद को उनकी बातों के दौरान उसे स्केच करते हुए पाती थी। जिस तरह उसकी भौहें सोच में सिकुड़ जाती थी, उसकी मुस्कान का सहज घुमाव। लियो को भी उसकी हंसी में नए रिदम्स और हार्मोनीज मिलते, जिस तरह आर्ट के बारे में बात करते हुए उसकी आंखें चमकती थी। वो उसे ऐसे पीसेस सुनाता था जो उसने सिर्फ उसके लिए कंपोज किए थे, ऐसी मेलोडीज जो उसकी आत्मा में समा जाती थी और उसकी अनखी भावनाओं को एको करती थी। वो उसे ऐसे डिजाइन्स दिखाती थी जो उसके म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे, वायर फ्लोइंग लाइंस जो उसके नोट्स के एसेंस को कैप्चर करते थे। उनकी दुनियाएं जो कभी अलग थी अब एक होने लगी थी, शेयर्ड पैशंस की एक खूबसूरत सिम्फनी बना रही थी। एक शाम ट्वाइलाइट और सॉफ्ट सितारों से सजे आसमान के नीचे लियो ने उसका हाथ पकड़ा। वे एक पार्क बेंच पर बैठे थे। सिटी का शोर एक दूर की लोरी जैसा लग रहा था। एलारा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नॉर्मल से भी सॉफ्ट थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी हार्मनी की तलाश कर रहा था जो सिर्फ तुम दे सकती हो। तुम मेरी दुनिया को इन्फिनिटली बेटर बनाती हो। उसका दिल एक जेंटल हवा में फड़फड़ाते किताब के पन्नों की तरह धड़क उठा। उसने उसका हाथ भींचा, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली। और तुम लियो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर कंपोज किया है। वह करीब आया और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में उसने उसे किस किया। यह एक ऐसा किस था जिसमें पुरानी किताबों, नई मेलोडीज और साथ में शेयर की जाने वाली कहानियों की जिंदगी भर का वादा था। उस दिन से द मेलोडी ऑफ अस उनकी फेवरेट ट्यून बन गई, जो न केवल बुक स्टोर्स के शांत कोनों में या तारों भरे आसमान के नीचे बजती थी, बल्कि उनके एक दूसरे से जुड़े दिलों की हर धड़कन में बजती थी।